तो जीएसटी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दोहरे टैक्स स्लैब को मंजूरी मिल गई है। 5% और 18% टैक्स स्लैब अब से मान्य होंगे। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक आज से शुरू हुई, जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि टैक्स में एक बड़ी राहत जीएसटी के जरिए सरकार देने जा रही है। जिसमें पहले दिन क्या कुछ हुआ वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जो है कि जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में दोहरे टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें तहत 5% और 18% ये अब से जीएसटी की स्लैब्स होंगी। काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह से हटा दिया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो कि देर रात तक चली। करीब 9 घंटे तक महामंथन चला और उसके बाद ये तय हुआ कि दोहरा टैक्स स्लैब ही अब से भारत में लागू होगा। ये मीटिंग कारोबारियों और आम जनता के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही थी। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मीटिंग के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में भी नहीं गई। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में चल रही 2 दिवसीय मीटिंग गुरुवार यानी 4 सितंबर तक चलेगी और उसके बाद कुछ बड़े फैसले होंगे। अब आपको बताते हैं कि पहले दिन आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या क्या है। अगर पहली बात की जाए तो ऑटोमेटिक जीएसटी रिफंड के लिए सहमति बन गई है। इसके अलावा निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 महीने से घटाकर 3 दिन करने पर भी सहमति बन गई है। इसके अलावा 2500 रुपए तक के फुटवियर और कपड़ों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। अभी तक 1000 रुपए से ऊपर के सामानों पर 12% जीएसटी लगता था। तो मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि 2500 रुपए तक के फुटवियर और कपड़े, क्योंकि इस पर जीएसटी अब घट गई है, तो ऐसे में अब इनकी कीमतें घटेंगी और ये तुरंत लागू हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने 5% और 18% के दो स्लैब वाली संरचना को मंजूरी दी है। 12% स्लैब के 99% आइटम 5% में और 28% स्लैब के अधिकांश आइटम्स यानी सिन गुड्स को छोड़कर 18% में स्थानांतरित होंगे। यानी जो 2 स्लैब तय किए गए हैं उसमें 12% वाले जो आइटम्स थे उन्हें 5% में भेज दिया गया है और जो 28% वाले जो स्लैब के जो आइटम्स थे उसे 18% वाली स्लैब में भेज दिया गया है। इनमें सिन गुड्स शामिल नहीं है। सिन गुड्स का मतलब आप समझ लीजिए, सिन गुड्स मतलब सिगरेट, शराब और जो ऐशो आराम की जो चीजें हैं वो सब शामिल है। इसके अलावा सिन गुड्स की अगर हम बात करें तो तंबाकू, पान मसाला और लग्जरी आइटम्स होती हैं जो कि 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कारें भी इसमें शामिल होती हैं। उन पर 40% का नया स्लैब प्रस्तावित है। यानी अगर आप महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, 50 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की है, तो उस पर ज्यादा टैक्स का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके अलावा रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे पनीर, खाखरा, चपाती, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% या फिर 0% करने पर भी चर्चा हुई है। ये पहले दिन हुआ है, लेकिन अभी इस पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। जैसे कि हमने जागरण बिजनेस पर आपको पहले ही बता दिया था कि जो एफएमसीजी के आइटम्स हैं उस पर जीएसटी घटेगा और हो सकता है कि 0% भी जीएसटी हो जाए। इसका मतलब एफएमसीजी के आप शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इसमें भारी जो चढ़ाव है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को 18% से कम करने या छूट देने पर विचार हुआ। इसके अलावा टर्म लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर पूरी छूट की संभावना है, जबकि 5 लाख से ज्यादा कवरेज वाले इंश्योरेंस पर 18% की दर बरकरार रह सकती है। ये एक बड़ा इसको निर्णायक तौर पर कदम माना जा सकता है, लेकिन इन पर फिलहाल अभी जो है मंथन हुआ है, फाइनल फैसला नहीं हुआ है। 4 तारीख यानी गुरुवार को जब जीएसटी काउंसिल की बैठक का दूसरा दिन होगा, उनमें इन सभी चीजों पर भी फाइनल मुहर लग जाएगी। तो हम मान सकते हैं पहले दिन का जो रुख था वो अब निर्णायक मोड़ में साबित होगा दूसरे दिन में जाकर। और निश्चित तौर पर पहले दिन जो सरकार की तरफ से जो 2 दोहरे टैक्स स्लैब पर सहमति बनी है, इसका फाइनली असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिलेगा और शेयर बाजार जो है एक अच्छी उछाल के साथ खुल सकते हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए जागरण बिजनेस।